हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा नया टॉपिक है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम जनरली बात करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो जो हमारे माइक्रोब्स है वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग किस तरह से दिखाई देते हैं, वो होते क्या हैं। तो हमने लिखा है ग्रोथ मीन्स द नंबर ऑफ द सेल आर इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सेल आर इंक्रीज एंड द साइज ऑफ द सेल आर इंक्रीज। ग्रोथ का मीन्स क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल का साइज़ बढ़ जाता है, उसकी पॉपुलेशन जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉलोइंग टाइप से जो होते हैं अपना फिजन मतलब फॉलोइंग टाइप से ये जो अपनी ग्रोथ होती है उसको बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट आता है उसमें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसमें लिखा है हमने टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल इन द टाइप ऑफ डिवीज़न द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑल्सो डिवाइड। मतलब क्या है, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है और इस प्रकार के डिवीज़न में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसमें बेसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अब हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये एक हमारे पेरेंट सेल है। वो पेरेंट सेल में न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो गया, मतलब न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर वो जो न्यूक्लियस है उसने हमारे साइटोप्लाज्म को भी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर लिया। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड होकर उन्होंने एक नई डॉटर सेल बना ली। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बडिंग। बडिंग मतलब होता क्या है? बडिंग जो होती है इस प्रकार की जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसमें बैक्टीरिया जो सेल होती है उसके ऊपर उभार निकल आती है। जैसे कि आलू देखा है आप सभी ने, आलू के ऊपर एक छोटा सा एक और आलू का टुकड़ा निकल आ जाता है जिसको हम बड बोलते हैं। वो जो बड होता है ना, वो बड अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ होकर अपनी पेरेंट जो सेल होती है उससे सेपरेट हो जाता है और एक नई डॉटर सेल बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है रूडोसिडोमोनास, यानी कि हमारे आलू का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इस तरह से हमारी एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर उसके ऊपर जो हमारे बड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो बड जो होती है उसमें माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाता है और वो बड अलग सेपरेट हो जाती है और एक अपनी नई डॉटर सेल बना लेती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन होता क्या है? तो स्पोरुलेशन मतलब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये हमारे हाइफी मतलब जो होता है हमारे फंगस होता है। तो हाइफी की टिप्स इससे प्रोड्यूस होते हैं, यानी फंगस की टिप्स इससे प्रोड्यूस होते हैं। तत्पश्चात ये सेल से सेपरेट होकर एक नई कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस मतलब गेंदे का फूल जो होता है वो स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। आपने सभी ने देखा होगा, जब भी हम कहीं पर गेंदे का फूल लगाते हैं तो उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोर्स हवा के थ्रू फैल जाते हैं इन्वायरमेंट में, और एक अगर हम गेंदे का फूल लगाएंगे तो उससे पूरा बगीचा भर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी स्पोर्स का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें अपन एग्जाम्पल दिया स्ट्रेप्टोमाइसिस, मतलब गेंदे का फूल का एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। वो स्पोर्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर नए स्पोर्स का, नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिलामेंटेशन। तो फिलामेंटेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है फिलामेंट फ्लोम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सेल का जो फिलामेंट होता है वो फ्रेगमेंट से टूट जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक फ्रेगमेंट एक नए फिलामेंट में डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, यही अपन ने लिखा, द फिलामेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल आर फाउंड इन द फिलामेंट इज ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट आफ्टर विच ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू डॉटर फिलामेंट। मतलब क्या है, फिलामेंट फॉर्म में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सेल का फिलामेंट फ्रैगमेंट से टूट जाता है। फ्रैगमेंट मतलब होता है टूटना, यानी टुकड़े होना, टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक जो फिलामेंट होता है, एवरी फिलामेंट एक नए डॉटर फिलामेंट में डेवलप हो जाता है। जैसे कि हमारी एक सेल है, एक फिलामेंटल बैक्टीरियल सेल्स है, उसमें प्रत्येक फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, एक फ्रेगमेंट अलग अलग होगा और उन्होंने अपनी नई डॉटर सेल बना ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा देखें।